पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोग्राम मुतासरीन के साथ वसी शाह। इस वक्त हम बेदियाँ गांव के बाहर खड़े हैं नाज़रीन, और जिस तरह मेरे अक़ब में गांव का खूबसूरत मंज़र, चहचहाते हुए परिंदे और खेतों को लगा हुआ पानी आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह यहाँ के रहने वाले भी, बल्कि इस धरती पर बसने वाले भी हसीन व जमील लोग हैं। आज हम जिस शख्स के घर की तरफ रमा दमा हैं, वो आरे बाज़ार के धमाके में जाँ भाग हुआ था। जमील उसका नाम है, और अगर आप उसकी तस्वीर देखें तो वाक़तन आपको एक हसीन व जमील शख्स का सरापा जो है वो भूलता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो तस्वीरों में नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन, होता ये है कि वक्त गुज़रने के साथ आज इस वाक़े को 3 बरस होने को आ रहे हैं। वक्त गुज़रने के साथ इंतज़ामिया भी, वक्त गुज़रने के साथ दीगर पाकिस्तानी भी, वक्त गुज़रने के साथ मीडिया भी इन सब हलाकतों को, इन सब वाक़यात को भुला देता है और आगे बढ़ जाता है। मगर जो लवाहिकीन होते हैं, जो मुतासरीन होते हैं, जो अज़ीज़ व अक़रबा होते हैं, वो कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाते हैं। और चाहे 3 साल हो जाएँ, चाहे 30 बरस गुज़र जाएँ, दिन रात वो अपने प्यारे को याद करते रहते हैं। बेदियाँ गाँव भी अपने जमील को याद करता है। नाज़रीन, 12 मार्च सन 2010 को आरे बाज़ार में एक अंदोहनाक वाक़या होता है, जिसके नतीजे में, जिस धमाके के नतीजे में 65 के करीब लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और 165 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं। और नाज़रीन, यहाँ याद रहे कि जो ज़ख्मी होते हैं उनकी हालत जो है वो बाज़ औक़ात जो लोग मर जाते हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा वो मुश्किल में होते हैं, क्योंकि धमाके के नतीजे में उनके अज़ा जो हैं वो बुरी तरीके से मुतासर होते हैं। कोई अपनी आँख से, कोई दोनों आँखों से, कोई बाजू से, कोई दोनों बाजुओं से, कोई अपनी दोनों टांगों से महरूम हो जाता है, जिसके नतीजे में वो न सिर्फ अपना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहता है, बल्कि अपनी फैमिली के ऊपर भी बोझ होता है, और उसकी ज़िंदगी जो है वो सिसक कर गुज़रती है। नाज़रीन, इस अंदोहनाक साने और वाक़े के हवाले से जो आरे बाज़ार में 12 मार्च सन 2010 को पेश आया, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को देख लिया। मैं अभी देख के हूँ। 12 मार्च सन 2010 जब लाहौर के इलाके RA बाजार बस स्टॉप पर यके बाद दिगरे 2 खुदकुश बम हमलों के नतीजे में 8 फौजी जवानों समेत 65 अफराद शहीद, जबकि 165 के करीब जख्मी हुए। जुम्मे का दिन था जब 1:15 बजे के करीब शहरी बड़ी तादाद में नमाज जुमे की अदायगी के लिए करीबी मस्जिद को जा रहे थे कि एक खुदकुश बमबार ने मस्जिद के करीब धमाका कर दिया। उस दौरान गैरिजन सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार मुतासरा अफराद की मदद के लिए वहां पहुंचे तो दूसरे बमबार ने खुद को गाड़ी के करीब उड़ा लिया। धमाके में 12-12 किलो का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। एक इत्तला ये भी आई कि खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर आरे बाजार पहुंचा और अपनी मोटरसाइकिल आर्मी के ट्रक से टकरा दी। शहीद होने वालों में 50 साला फलफरोश जमील अहमद भी शामिल था। मुझे कह रहा पानी लेकर, मैं पानी लेकर आया तो बाद में धमाका के बाद अमरूद जब आरे बाजार भेजता था, इधर से लेके जाता था, बस में रख के ले जाता था। असी आरे बाजार अमरूद लेके गए सन, 12 बजे का टाइम सी।
ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। पचास साला फलफरोश जमील अहमद शहीद 8 बच्चों का बाप था। वो रोज़ाना अपने गांव बेदिया से RA बाजार जाया करता था और अगर किसी दिन उनको बस न मिलती तो वो अपनी साइकिल के ज़रिए 34 किलोमीटर का फासला तय करता था। अब ये रास्ते सुनसान नहीं, मगर जमील अहमद भी तो नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम जमील अहमद साहब के घर पे मौजूद हैं, जो 12 मार्च सन 2010 को आरे बाज़ार में जो 2 धमाके हुए थे उनमें से एक में जहाँ भाग हो गए थे। 8 उनके बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटियाँ हैं। इस बच्चे की वाबस्तगी जो है वो गैर मामूली थी अपने वालिद के साथ। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आमर। अब्बू बहुत याद आते हैं? हाँ जी। क्या क्या लाया करते थे? माल्टे और केले और सेब भी लाते थे और भी चीजें लाते थे। अब्बू के हवाले से क्या बात याद आती है ज़्यादा? पैसे देता था इतने इतने। वो कह रहा था जब आपकी शादी होगी जब आऊंगा। तो तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे अब्बू कहाँ गए? हाँ जी। कहाँ चले गए? अल्लाह के पास। अब्बू को मिलने को दिल करता है? हाँ जी। क्या दिल चाहता है? उसके पास ही रह। नाज़रीन, आपने देखा कि इस बच्चे आमिर की दुनिया जो है वो अपने वालिद के चले जाने से कितनी उजड़ गई है, और इसके लिए वालिद का जिक्र करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंसुओं की कतार जो है वो बन जाती है जब भी अपने वालिद को याद करता है, उसका जिक्र करता है। इसकी नन्ही आँखों में और होठों पे जो सवाल हैं कि उसके वालिद को क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया और कौन मार गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दो जो छोटे बच्चे थे जमील अहमद साहब के, वो जुड़वा बच्चे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये प्रोग्राम इस हवाले से आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ लगेगा कि हमने जो बच्चे हैं उनके भी तासुरात और उनकी ज़ुबान से ये समझने की कोशिश की है कि उन पर क्या बीतती है जब उनके चाहने वाले रूठ जाते हैं ज़िंदगी से और उनकी ज़िंदगियों से चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? जमशेद। और आपका क्या नाम है? रेशम नाम है आपका। माशाल्लाह, बिल्कुल रेशम की तरह। जमशेद साहब, ये बताइए कि अब्बू याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। और पढ़ने का शौक है तुम्हें? हाँ जी। और कोई पोएम याद है तुम्हें? सुनाओ जरा। वाह भाई वाह। रेशम, ताली बजाओ भाई के लिए। अच्छा, और रेशम को याद है कोई नज्म? सुनाओ नज्म।
मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, पापा ने पकड़ा, भैया ने काटा, मामा ने पकाया, हमने सुबह मिलकर खाया। बहुत बड़ा मज़ा आया भाई। नाज़रीन, ये मासूम बच्चे हैं और ये नहीं जानते कि इनकी ज़िंदगी से क्या छिन गया है। ये नहीं जानते कि इनकी ज़िंदगी से कौन सा तारा ऐसा जो है वो बुझ गया है, और एक ऐसा तारा जिसके बुझ जाने से ज़िंदगियां जो है वो वीरान हो जाया करती हैं, ज़िंदगियां जो है वो अंधेरों में डूब जाया करती हैं। छोटे से वक्फे के बाद आते हैं। पहली ज़िंदगी जन्नत सी होने के बाद ही अजाब ही है। जब से हमारे अब्बू नहीं है तब से ससुराल ने भी अच्छा समझना छोड़ दिया।